हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिल्पी शर्मा। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी ड्यूरिंग पेंडेमिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस क्रूशियल टाइम में प्रिकॉशंस लेना कितना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली, सोशल डिस्टेंसिंग, वियरिंग मास्क, स्टेइंग एट होम। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी बीमारी से लड़ने की आपकी कैपेसिटी। यहाँ मैं कुछ टिप्स डिस्कस करना चाहूँगी जो आपको हेल्प करेंगे आपकी इम्यूनिटी एनहांस करने में। इसमें सबसे पहला टिप है हाइड्रेट योरसेल्फ। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी 80% पानी से बनी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करें ताकि हमारी बॉडी के फंक्शन नॉर्मली हो सकें। इसके लिए मैं आपको गर्म पानी पीना रिकमेंड करूँगी, क्योंकि गर्म पानी पीने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं बॉडी से, आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है, इसलिए एलिमिनेशन भी प्रॉपर होता है। इसके अलावा आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस होने से आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप लेमन जूस ले सकते हैं। ये आपको हाइड्रेट तो करेंगे ही, साथ में आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करेंगे। जो सेकंड मेरा टिप है वो है कि कौन सा फूड आपने अवॉइड करना है। बेसिकली आपने कैन फूड, प्रोसेस्ड फूड, रेडीमेड फूड, पैक्ड फूड, ये सब फूड आपने अवॉइड करने हैं। इसके अलावा रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर, ये सब मैदे से बनी चीज़ें लाइक केक, पेस्ट्री, पास्ता, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। जो कैंड फ्रूट जूसेस हैं, इन सब में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं, केमिकल बेस्ड फूड है, ये लो वाइब्रेशन फूड है। आपने सुना ही है, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। तो जिस तरह का फूड आप सिलेक्ट करेंगे वैसा ही आपका मेंटल स्टेट होगा। इसलिए आपको हाई वाइब्रेशनल फूड खाने हैं, जिससे कि आप डी स्ट्रेस रह सकें और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहें। तो मेरा अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि आपको कौन सा फूड खाना है, आपको कौन सा फूड अवॉइड करना है, ये तो आपको पता लग गया, लेकिन आपको फूड कौन सा सेलेक्ट करना है, आपको खाना क्या चाहिए। इसके लिए बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा देर तक सैटिएटेड रखते हैं, आपको जल्दी भूख नहीं लगती, आपका स्टमक जल्दी फिल हो जाता है, तो आप थोड़ी क्वांटिटी में ही खाते हैं। इसके अलावा आप ये शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इंसुलिन एकदम से नहीं स्क्रीट करते, धीरे धीरे इंसुलिन स्क्रीट करते हैं, तो ये आपको काफ़ी देर तक फिल रखते हैं। वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, शुगर लेवल भी मेंटेन करते हैं, जैसे कि आप किनोवा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, आप बेसन ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन लीजिए, आप नट्स ले सकते हैं। नट्स आपको फिस्ट फुल ऑफ नट्स लेने हैं, जितने कि आपकी मुट्ठी में आ जाएं, आपको उतने नट्स खाने में यूज़ करने हैं। आप इनको मिड मील स्नैक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप सीड्स ले सकते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड, चिया सीड, मेलन सीड, आप इस तरह के सीड्स को भी आप शामिल कर सकते हैं। आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, आप मखाना ले सकते हैं। ये सब मिड मील स्नैक्स की तरह यूज़ हो सकते हैं कि जब आपको भूख लगी है तो आप चिप्स और ये सब लेने की बजाय, पैक्ड फूड लेने की बजाय आप इस तरह के हेल्दी फूड को ऑप्ट करें, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशनल फूड हैं। इसके अलावा आपको विटामिन सी और विटामिन डी लेना चाहिए। विटामिन सी जो है मेनली आंवला में मिलता है। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सब में विटामिन सी मिलता है, जैसे कि ऑरेंजेस, कीवी, आप लाइम और बेरीज, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरीज, इन सब में विटामिन सी मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन सी होता है। तो ये सब फूड आप विटामिन सी लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन सी ना तो हमारी बॉडी स्टोर करती है और ना ही बनाती है, इसलिए डेली इसको लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी जो है आपको सनलाइट से मिलता है, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, और अगर आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को अगर आप धूप में रहेंगे तो उससे आपको प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी मिल जाएगा। इसके अलावा जो वेजिटेरियन सोर्स है विटामिन डी का, वो है मशरूम्स और मिल्क प्रोडक्ट, मेनली चीज़ में मिलता है। और नॉन वेजिटेरियंस में आपको एग योक में मिलता है, और इसके अलावा आपको फिशेस में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो विटामिन डी और विटामिन सी हीलिंग में भी हेल्प करते हैं, और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमें कितना खाना है, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए खाने की। उसके लिए आयुर्वेद ऐसा कहता है कि आपको कम खाना है और कम ही बनाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद आप
जब खाना बनाते हैं उसके 3 घंटे के अंदर आपको उसे कंज्यूम करना है। 3 घंटे के बाद उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बनाने के 3 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लें और उसको रेफ्रिजरेट ना करें। कोशिश करिए कि रेफ्रिजरेटेड फूड मत खाएं। अगर खाना ही है तो उसी दिन का बनाया हुआ खाना उसी दिन कंज्यूम करें। दूसरा, आयुर्वेद कहता है कि आप सनराइज से लेके सनसेट के बीच में डाइजेस्टिव जूस सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सनसेट के बाद वो उनका लेवल कम होता चला जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लोकेशन के हिसाब से अपना सनराइज़ और सनसेट चेक करके उसके बीच में ही आप अपना फूड लीजिए और रात को खाना बिल्कुल हल्का खाइए। इसके लिए आयुर्वेद फास्टिंग रिकमेंड करता है, डिटॉक्स रिकमेंड करता है। फास्टिंग में आयुर्वेद सारा दिन फास्टिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ दोपहर का खाना प्रॉपर लेना है और सुबह और शाम का खाना आपने हल्का लेना है। आप रॉ फूड अवॉइड करिए, घर का बना ताज़ा खाना खाइए। इसके अलावा आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट जूस की बजाय आप फ्रूट लीजिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि अश्वगंधा। अश्वगंधा एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है, इसके अलावा ये इम्यूनिटी भी एनहांस करता है। तो दूसरा है गिलोय। गिलोय एंटीवायरल भी है। गिलोय आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एलर्जिक रिएक्शन में, खासकर सीजनल एलर्जीज जो हैं, फ्लू, कोल्ड, कफ, स्किन एलर्जीज, इसमें गिलोय का बहुत अच्छा रोल है। ये रसायन भी है, आपकी इम्यूनिटी भी एनहांस करता है। इसके अलावा ये आपको सीजनल एलर्जी से बचाने में भी हेल्प करता है। आप तुलसी यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक को आप टर्मरिक टी की फॉर्म में या टर्मरिक मिल्क की फॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुलेठी का बहुत अच्छा रोल है, ड्राई कफ में मुलेठी बहुत बढ़िया है। तो आप इन सभी हर्ब्स को आप कैप्सूल्स की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, हर्बल टी की फॉर्म में, या फिर आप इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो इसको डेली, अगर आप इसको डेली लें तो उससे आपकी इम्यूनिटी तो एनहांस होगी ही, उसके अलावा भी आपको कई बेनिफिट्स होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इनके कोई आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसके अलावा आप जूसेस ले सकते हैं, लाइक आप आंवला जूस ले सकते हैं, आप व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं, आप गिलोय जूस ले सकते हैं। इस तरह के जूसेस आप एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर सकते हैं मॉर्निंग आवर्स में। अगर आप फ्रेंड्स इन सब टिप्स का ध्यान रखते हैं तो आप कोविड-19 से फाइट भी कर सकते हैं और सर्वाइव भी करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।